ब्रह्मा जी द्वारा दक्ष को प्रजापति बनाया गया। अब प्रजापति, अब मानिए जैसे कि हम लोगों के यहाँ कोई हमें ऊंचा पद मिलता है तो हम क्या दावत रखते हैं, नहीं रखते हैं? क्यों भैया, दावत रखते हैं कि नहीं? सभी को निमंत्रण देते हैं। तो उसी प्रकार से प्रजापति दक्ष ने निर्णय लिया, सभी को आमंत्रित किया। सभी देवी देवता आए, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी देवता आए। अब जैसे उस सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ, सभी लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी खड़े नहीं हुए, भोलेनाथ भी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं हुए कि मैं तो इसका पिता हूं, पिता पुत्र को इज्जत दे ना दे वो बराबर ही है। अब विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं हो जो कि मैं तो इसका दादा हूं, ये स्वयं मुझे सम्मान देगा। अब भगवान भोलेनाथ हमारे तो वैसे ही भोले हैं। अब उन्होंने कहा जब हमारे बगल वाले नहीं उठ रहे तो हम क्यों उठे? भगवान भोलेनाथ भी बैठे रहे। अब दक्ष को बड़ा ही क्रोध आया। दक्ष अनर्गल बात बोलने लगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विवाह उससे पूर्व माता सती से हो गया था। अब भगवान भोलेनाथ को अनर्गल बातें बोलने लगे। तू तो ढोंगी है, शमशान में पड़ा रहता है, तेरे पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, फिर भी मेरी पुत्री की तुझसे प्रीति थी तो मैंने तुझसे विवाह करवा दिया। तू तो शमशान में रहता है, तेरा ना कोई डेरा है, हमेशा हीन जानवरों के बीच में डोलता रहता है, न तेरे कुछ खाने का पता है, न पीने का पता है, न जाने मेरी बेटी को तू कैसे रख रहा होगा, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हट जा। आज नंदी को बड़ा ही क्रोध आया। नंदी ने भी क्रोध में कह दिया, जा जिस प्रकार से तुझे आज मैं का तुझे अभिमान हो रहा है, इसी प्रकार से तू मैं करेगा। भगवान भोलेनाथ अपनी पूरी प्रजा को लेकर के कैलाश पर्वत लौटे। कैलाश पर्वत जैसे ही लौटे, कैलाश पर्वत लौटने के पश्चात प्रजापति दक्ष को भगवान भोलेनाथ के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न। आपको बताएं, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, राम या फिर भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो किसी भी देवता का द्रोही हो जाए, अगर शिवजी का द्रोही हो जाता है तो भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते। शिवश्च हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिवः। शिवजी का हृदय वो साक्षात विष्णु जी ही हैं, और विष्णु जी का हृदय साक्षात शिव जी हैं। इन दोनों में जो भेद समझता है तो इन्हें क्या कोई भी साधक या साधन नहीं मिलता, किसी भी चीज को साध नहीं पाते। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन हो गए। आज राजा दक्ष ने यज्ञ करने का प्रारंभ किया, लेकिन यज्ञ में शिवजी को बुलाने का मना कर दिया कि शिवजी को कोई भी निमंत्रण नहीं देगा। आज ये यज्ञ जो किया, ये द्वेष भावना से किया। आप किसी भी मनोकामना से कीजिए या निष्कामना से कीजिए, लेकिन द्वेष भावना से कोई यज्ञ मत कीजिए। जो द्वेष भावना से यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, उसकी कभी भी वह अनुष्ठान फलीभूत नहीं होते। कुछ क्षण के लिए वो फलीभूत होंगे, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर से वह आपको उल्टा ही परिणाम देंगे। आज प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, और यज्ञ में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, और ब्राह्मणों से सख्त मना कर दिया कि कोई भी इस यज्ञशाला में शिव का स्थान कोई नहीं देगा। सभी ब्राह्मणों ने प्रजापति दक्ष की आज्ञा मान करके शिव जी का कोई स्थान नहीं दिया।
अब सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। सभी देवी देवता बड़े ही सुसज्जित होकर के प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला पहुंचने लगे। प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला पहुंचे। अब देखिए, अब संसार में कोई हमें बुलाए ना बुलाए, अगर पड़ोसी को बुलाया है तो वो आपके सामने गा गा करके बताएगा, या गाएगा नहीं, आप घर के अंदर हैं तो बाहर से चिल्लाएगा, अरे भाग्यवान जल्दी चलो, मिश्रा जी ने बुलाया है, मिश्रा जी के यहाँ निमंत्रण है। से पता है कि हमारी मिश्रा जी से खटपट है, मिश्रा जी से हमारी खटपट है, पड़ोसी भी हमारे मजे लेता है, हमारा अपमान करने का प्रयास करता है। ऐसे ही देवताओं ने किया। अब देवताओं का मार्ग कैलाश पर्वत के पीछे से है, लेकिन आज सभी के सभी देवता उड़ते हुए कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। भगवान चंद्रमा के विमान को आता देख करके माता सती ने उनसे पूछ लिया, अरे आप तो प्रभु की सेवा में थे, आप कहां जा रहे हैं? तो कहने लगे, आपके पिताजी ने बुलाया है, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हम सभी को बुलाया। और धीरे से पूछ लिया, अरे आप तो उनकी पुत्री है, आपको नहीं बुलाया क्या? माता सती कहने लगी, नहीं बुलाया होगा पर मुझे ध्यान नहीं। अपने पिता का अपमान पुत्री नहीं कर सकती। पुत्री ने कह दिया, बुलाया लेकिन मेरे पास समय नहीं था तो मैं अभी तक जा नहीं पाई। माता सती भोलेनाथ के निकट पहुंची। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के निकट पहुंची, भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी। भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी। भगवान से आग्रह किया कि मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, बड़ा ही यज्ञ कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारा सम्मान ना हो। तुम जाओगी लेकिन तुम्हारा कोई वहां सम्मान नहीं करेगा। तुम सोचो तुम्हारी बहन तुमसे अच्छे से बोलेगी, कोई अच्छे से नहीं बोलेगा, तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा जब तुम्हें बुलाया ही नहीं और तुम पहुंच जाओगी। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि कुछ स्थान है जहां पर हमें बिन बुलाए पहुंच जाना चाहिए। पहला स्थान पिता के घर, दूसरा गुरु के घर, तीसरा मित्र के घर। और कुछ जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं, कुछ न कुछ उपहार लेकर के जाएं। आज भगवान भोलेनाथ ने माता सती के मन को पढ़ लिया, दिव्य दृष्टि से देखा, अगर माता सती जाएंगी तो तुरंत लौटकर जल्द नहीं आएंगी। माता सती भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से नंदी इत्यादि सभी गणों को लेकर के पहुंची। अब जैसे ही नंदी से बात कर रही थी, नंदी ने भगवान भोलेनाथ के साथ जो व्यवहार था उस व्यवहार को प्रकट कर दिया। माता सती को दुख हुआ, लेकिन माता सती ने कहा, कोई बात नहीं, दामाद तो पुत्र का रूप होता है, पिता ने डांट दिया तो क्या हुआ। आज आप देखिए पुत्री के भाव को, आज पिता के प्रति निष्ठा पुत्री की कितनी अच्छी है। आज माता सती जैसे ही पहुंची, द्वार पर पहुंची, द्वार पर 13 बहनें खड़ी थी। बहनों ने देख करके ताने मारना प्रारंभ किया। देखो, बिन बुलाए आ गई, इसके पति का इतना तिरस्कार किया, उसके पश्चात यहाँ ये मुंह दिखाने आ गई। अरे बहन, इसकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं तो मुंह तक नहीं दिखाता, पिता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती, मैं तो भूल जाती मेरा कोई पिता था। माता सती मुस्कुरा कर कहती, अरे कोई बात नहीं दीदी, पिता ही तो है, क्रोध कर लिया तो क्या हुआ, है तो मेरे पिता। उसी समय राजा दक्ष अपने कक्ष से बाहर निकले, सती जी प्रणाम करने पहुंची। दक्ष ने पैर से हाथ हटा करके आगे बढ़ गए। आज माता सती को बड़ा ही दुख हुआ। जिस पिता के लिए मैं मन में इतना कुछ सोचती हूँ, जो कुछ भी मेरे पिता के बारे में कोई गलत कहता है मैं नहीं सुनती हूँ,
लेकिन आज पिता ही ऐसा कर रहे हैं। आज माता सती अपनी मां से मिलने गई। माता सती जैसे ही मिलने पहुंची, उनकी मां ने उन्हें बड़े ही प्रेम से आसन देकर के बिठाया। सादर भले ही मिली एक माता, बड़े ही सुंदर तरीके से वार्तालाप की, बेटी कैसी हो? अरे तुम अपनी बहनों की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ माँ, मैं ध्यान नहीं दे रही हूं। मेरी बहनें कुछ कह लिया तो क्या हुआ, बड़ी हैं मेरे लिए, कुछ भी कहेंगी तो अच्छा ही कहेंगे। माता सती इस प्रकार से सोचने लगी, कहने लगी, यज्ञ का समय निकट आया। माता सती की माता ने कहा चलो यज्ञशाला की ओर चलते हैं। दोनों वहां पहुंचे। अब जैसे ही माता सती ने देखा कि उनके पति का इतना ज्यादा तिरस्कार, यज्ञशाला में जब तक भगवान भोले का स्थान ना हो तब तक वो यज्ञ कर्म पूरा नहीं होता, हमारे शास्त्रों ने कहा है। और इन ब्राह्मणों ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान दिया ही नहीं। माता सती को बड़ा ही क्रोध आया, अपने पिता के पास पहुंची। पिता के पास जाकर के बोली, पिताजी आपने ये क्या किया, बड़ा ही अनर्थ किया है। आपने भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिया, भगवान भोलेनाथ को आपने स्थान नहीं दिया। वो तो मेरे पति परमेश्वर है और उनके बिना कोई स्थान के यज्ञ कर्म संपूर्ण नहीं हो सकता, कोई कर्म की पूर्णाहुति नहीं हो सकती जब तक मेरे भगवान भोलेनाथ को स्थान ना मिले। यहाँ तक शास्त्र यह आज्ञा करते हैं, जब तक भगवान भोलेनाथ की स्थापना ना हो, तब तक उनको आसन न दिया जाए, तब तक कोई यज्ञ प्रारंभ ही नहीं हो सकता। एक आहुति भी यज्ञ में दी नहीं जा सकती जब तक भगवान भोलेनाथ को कोई स्थान ना दिया जाए। पिताजी आपसे बड़ी भूल हुई है। यहाँ पर भी पिताजी की गलती को नहीं देख रही, बता रही पिताजी यहाँ स्थान देना बाकी है। दक्ष ने फिर से अनर्गल वार्तालाप करना प्रारंभ किया। तू किसकी बात कर रही है पुत्री? वो तो हर समय नशे में रहता है, भांग गांजा पीता हुआ ढहता रहता है, इधर उधर रहता है, शमशान में उसका घर है। ये क्या बात है? मुंडों की माला धारण करता है, सांपों को अपने शरीर पर धारण किए रहता है, नग्न रहता है, केवल बाघंबर पहना रहता है, बबूती लगाए रहता है। उसके पास है ही क्या? मैं तो तुझे भी कहता हूं तू अपने इस घर में आकर के रह, मैं तेरा दूसरा विवाह करा दूंगा। माता सती को बड़ा ही क्रोध आया। माता सती का क्रोध इतना प्रचंड बढ़ता गया, दक्ष गालियां देते रहे, भगवान को अनर्गल कुछ न कुछ बोलते रहे। माता सती वहीं पर बैठ गई, वहीं बैठ करके अपने अंगूठों का घिसड़न प्रारंभ किया। जैसी माता सती ने अपने अंगूठों को घिसना प्रारंभ किया, योगाग्नि से वहीं पर अग्नि प्रज्वलित हुई और अपने शरीर को वहीं उन्होंने त्याग दिया। माता सती ने अपने शरीर को जैसे ही त्यागा, अंदर से जोर जोर से देवी देवता हाहाकार करने लगे। सभी देवी देवता डर गए। बाहर से जो नंदी खड़े थे, नंदी यज्ञशाला में आए। नंदी ने आकर के देखा माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। सभी जितने भी गण आए थे नंदी सहित पुनः कैलाश पर्वत को लौटे, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से जाकर के आग्रह करने लगे, भगवान भोलेनाथ त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है। भगवान भोलेनाथ का प्रेम इतना उमड़ा कि भगवान भोलेनाथ की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, लाल लाल आंखें हो गई। क्रोध में भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को तोड़ा, जटाओं को तोड़ करके जमीन पर पटका। वीरभद्र का प्रागट्य हुआ। वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ वीरभद्र जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो।
जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यहाँ से वीरभद्र के साथ में वीरभद्र काली रूप में भी प्रकट हुई, काली रूप में प्रकट होकर के दोनों भाग करके दक्ष की यज्ञशाला के निकट पहुंचे और फेरे पर भगवान विष्णु को लगा रखा था। भगवान विष्णु अपने अस्त्रों का प्रहार करते रहे, वीरभद्र सभी प्रहारों को विफल करते रहे। भगवान विष्णु भी समझ गए मेरा कोई अस्त्र यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ मैं अधर्म की ओर हूँ। भगवान विष्णु वहीं से अंतर ध्यान हो गए, यज्ञशाला की ओर वीरभद्र बढ़ते गए। एक एक करके जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के आचार्य की दाढ़ी नोच करके फेंक दी। दाढ़ी नोच करके दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष के पास पहुंच करके अपने खड्ग निकाल करके दक्ष का सर वहीं पर खंडन करके वहीं यज्ञ कुंड में उसकी स्वाहा कर दिया, यज्ञ के वहीं विध्वंस कर दिया। सभी देवता लोग हाहाकार करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच करके सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के क्रोध को शांत करना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ इतने दुखी हुए, भगवान भोलेनाथ अपने आसन से उठ गए। अपने आसन से उठ करके भगवान भोलेनाथ दक्ष के यज्ञ कुंड के पास पहुंचे। वहां पर माता सती के देह को उठा करके पूरी धरती पर विचरण करने लगे। धरती पे विचरण करते हुए भगवान भोलेनाथ इतना रोए कि जहां जहां भगवान भोलेनाथ की अश्रु की बूंद गिरी, वहां वहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न होने लगे। भगवान भोलेनाथ रुदन करते हुए पूरे पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करने लगे। पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करता देख भगवान विष्णु को बड़ा ही दुख हुआ। भोलेनाथ के पास पहुंचे, भगवान भोलेनाथ को समझाने का प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ समझे नहीं। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दुखी हुए। दुखी होने के पश्चात आज नारायण को समझ में आया अब माता भगवती की स्थापना करने का समय हुआ है। भगवान विष्णु ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र को निकाला। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ जाकर के माता सती के 51 टुकड़े कर दो। जैसे ही सुदर्शन चक्र माता सती के पास पहुंचे, 51 टुकड़े हुए। जहां जहां वो टुकड़े गिरे जाकर के वहां शक्ति पीठ उत्पन्न हुई। देवता लोग स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ आकर के अपने कैलाश पर्वत पर बैठ गए, तपस्या में लीन हो गए। सभी देवता लोगों ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने अपने क्रोध को शांत किया। क्रोध को शांत करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ से सभी ने आग्रह किया, चलिए आकर के आप यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। दक्ष ने जो गलती की है, साक्षात भगवान ब्रह्मा आकर के आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। मेरे पुत्र ने जो गलती की है उसे क्षमा कीजिए। आप यज्ञ में आइए, इस यज्ञ को संपूर्ण करवाइए। भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को बकरे का मुंह लगवाया, नंदी के श्राप को सत्य किया। उसके पश्चात यज्ञ की पूर्णाहुति करवाकर यज्ञ को संपन्न किया। अब भगवान भोलेनाथ पुनः जाकर के माता सती के वियोग में बैठ गए। भगवान भोलेनाथ बैठ गए। यहाँ पर माता सती का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पर हुआ। नारद जी महाराज द्वारा हिमालय के यहाँ रिश्ता पहुंचाया गया। भगवान भोलेनाथ को जैसे तैसे तैयार किया गया। भगवान भोलेनाथ अब क्या हुआ देखिए, भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर जैसे तैसे राजी किया गया। अब माता सती तपस्या में लीन हो गई। अब यहाँ पर नारद जी महाराज ने रिश्ता पहुंचाया है, माता सती को नहीं पता। माता सती ने घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि कुछ कहना ही नहीं। माता सती ने इतनी घोर तपस्या की, न अन्न जल का कुछ ध्यान, न वायु अंदर खींचने का ध्यान, सब कुछ भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दिया। जो है जैसा है। अब देखिए, हम कुछ तपस्या करते हैं तो भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेना प्रारंभ किया, तेज हवाओं को प्रवाहित किया।
बड़े ही घने मेघों को भेज करके बारिश करवाई, लेकिन माता सती को कुछ नहीं हुआ। अब माता सती अपनी तपस्या के अंतिम पड़ाव पर थी। माता सती के ऊपर न जाने कैसे कैसे भगवान ने परीक्षा के लिए कीड़े चढ़ाए माता पर। माता पार्वती को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। माता पार्वती जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रही। तपस्या में लीन रहने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। माता सती ने केवल एक ही प्रार्थना की, भगवान मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। भगवान तथास्तु कह करके चले गए। यहाँ पर विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। अब यहाँ पर पूरी की पूरी हिमालय ऐसी सजाई गई मानो साक्षात स्वर्ग उतर कर आया हो। अब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी तैयार होने लगे। अब भगवान भोलेनाथ तो बैठे थे। अब नंदी आदि गण सभी देवताओं को बुलाने पहुंचे, भैया अब तो कम से कम दूल्हे को तैयार कर दो। लेकिन सब अपनी ही तैयारी में लगे हैं। भगवान विष्णु अपने गरुड़ को स्नान करा रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत को स्नान करा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने कमल को स्वच्छ कर रहे हैं। कुबेर के पास पहुंचे कि कुबेर अपने पुष्पक विमान को सुसज्जित कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी सुसज्जाओं में अब पहुंचे। लक्ष्मी जी के पास वे अपने श्रृंगार करने में लगी, सरस्वती जी के पास वे अपना श्रृंगार करने में लगी हैं। अब एक बार नंदी ने सोचा कि भैया मैं एक बार तो पृथ्वी लोक पर गया था, मैंने दुल्हा कैसे सजता है देखा था। अब सबसे पहले तो दूल्हे को नहलाया धुलाया जाता है। नीला धुलाने के बाद उसे मोर बांधा जाता है। अब मोर तो भैया इतनी जल्दी तैयार होगा नहीं, तो एक काम करो कि भगवान भोलेनाथ को पहले अभिषेक करके स्नान कराते हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को बिठाया। अब कहने लगे भैया सबसे पहले दूल्हे का मेकअप होता है, फेशियल होता है। तब उन्होंने कहा फेशियल और मेकअप आर्टिस्ट कहां से लाएं? तो भैया एक गण गया, जाकर के शमशान से भभूत ले आया। भगवान भोलेनाथ को ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा भभूत में रम दिया। बोलो भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ को पूरा का पूरा भभूति में रम दिया। अब सभी लोग भगवान भोलेनाथ को देख करके बहुत जोर से जय घोष करने लगे। बोलो भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। अब नंदी इतने प्रसन्न हुए हैं, बड़ा ही सुंदर संकीर्तन करने लगे। बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम। इस प्रकार से कीर्तन करने लगे। अब देखा भैया भगवान को मोर बांधना है, मोर कैसे बांधे? तो वहां पर जितने भी भगवान पशुपति नाथ है सभी पशु आकर के नृत्य कर रहे हैं, पशु नृत्य कर रहे हैं। अब नंदी को विचार आया भैया सर्पों का भी मोर बनाया जा सकता है। अब भैया सर्पों के पास पहुंचे, सर्प नृत्य कर रहे थे। सर्पों के पास पहुंच करके कहते हैं भैया सर्प में भी छोटे छोटे सर्प हो, 10-10 mm के सामने आओ। बराबर नाप के सांपों को लिया, सांप को लेकर के बांधा, बांध करके मुकुट में विराजमान किया, मानो ऐसा भंड प्रकार से हो गया। फिर से भगवान को देख करके सभी जोर जोर से जय घोष करने लगे। बोलो भोलेनाथ की बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम। अब भगवान भोलेनाथ बड़े ही सुंदर लगने लगे। अब कहने लगे भैया कुंडल पहनाने। अब देखिए कुंडल भी दोनों कानों में एक जैसे होते हैं, तो सुनहरे सुनहरे छोटे छोटे सांपों को ला करके भगवान के कानों में पहना दिया, हाथों में बाजूबंद बांध दिया। अब भैया आप कहने लगे भैया अब भगवान खड़े हुए। अब कहने लगे भगवान अगर आप ऐसे गए तो बारात तो तुरंत ही पीछे आ जाएगी। भगवान खड़े हो गए, कहने भगवान को कुछ ना कुछ पहनाना पड़ेगा। तो भैया भगवान बागंबर पर बैठे थे, बागंबर लपेट दिया। अब कहा भैया पकड़ेगा कौन? तो फिर सर्प नाच रहे थे, बड़े से सर्प कोबरा को बुलाया, कोबरा को ला करके बांध दिया।
और कोबरा को आज्ञा दी, भैया हम लोग कितना भी नाचे लेकिन तुम मत नाचना, अगर तुम निकल गए तो भैया इज्जत उतर जाएगी। फिर भगवान भोलेनाथ बड़े सुसज्जित तैयार हुए। फिर सभी लोग कहने लगे बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, अकड़म बम बोले बम बम बम, अगड़म बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम। सभी देवता लोग आए, सभी देवता लोग आए। सभी देवताओं ने आकर के देखा भैया बड़ी गजब की बारात तैयार हुई है, ऐसी बारात में हम ऐसे सुसज्जित होकर के जाएंगे तो पहले तो भगा दिए जाएंगे। तो देवता लोग आगे निकल गए। अब देवता लोग जैसे आगे निकले, देवता लोग आगे बढ़े, जैसे देखा भैया बारात तो पूरी पहले ही निकल गई, दूल्हा पीछे ही रह गया। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, अपनी बारात को बुलाओ। अब अपनी बारात को इनविटेशन नहीं देना पड़ता, केवल एक जय घोष करना है, हर हर महादेव, हर महादेव। जैसे नंदी ने आवाज लगाई, सभी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी भगवान भोलेनाथ की बारात में नृत्य करती हुई आई। अब भगवान भोलेनाथ की बारात चली, सभी लोग नृत्य करते हुए जा रहे हैं। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। भैया आप भोलेनाथ की बारात में आए ना, भैया आप लोग भोलेनाथ की बारात में आए कि नहीं आए हैं? तो भैया खड़े होकर के बारात में नाचते हैं। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।